मित्रों नमस्कार, मैं अनूप द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं काव्य शास्त्र पर चर्चा चल रही है, तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग रीति संप्रदाय को देखेंगे। रीति संप्रदाय आचार्य वामन कृत या वामन जिसके प्रणेता हैं, इन्होंने काव्य की आत्मा को रीति माना है। तो प्रश्न ये उठता है कि रीति क्या है। रीति का शाब्दिक अर्थ या व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है मार्ग। रीति का तात्पर्य है मार्ग, जिसके अन्य पर्याय हैं पंथ, शैली, वीथि, प्रणाली, पद्धति। कोश में इसके ये पर्यायवाची दिए हुए। अब देखिए साहित्य में रीति शब्द का अभिप्राय क्या है। तो कवि अथवा लेखक की विशिष्ट शैली, विशिष्ट शैली जो कवि की या लेखक की है वह रीति है। सबकी अपनी अपनी शैली होती है। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वामन। आपने सीखा, इन्होंने काव्य की आत्मा को रीति कहा है और यह सूक्ति इनकी है रीतिरात्मा काव्यस्य। जैसे ध्वनिवादी आचार्य या ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। और ये दोनों प्रश्न पूछे गए विगत वर्षों में, तो आप अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए। आचार्य वामन से पूर्व आचार्यों ने रीति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे भरत मुनि ने प्रवृत्ति कहा है। अलग अलग जो प्रांत थे उस समय के, उन प्रांतों में जो कवि, जो लेखक अपना लेखन कार्य करते थे, तो उनकी अपनी अपनी रीतियां थी, अपनी अपनी शैली थी, तो उसे प्रवृत्ति कहा है आचार्य भरत मुनि ने। तो भामा ने काव्य भेद के अंतर्गत इसका विवेचन किया है। काव्य भेद, किस क्षेत्र का यह काव्य भेद और उस क्षेत्र की वह शैली। जैसे आलखंड बुंदेली में, उसमें बोली में लिखा गया है आला, और लेकिन उसकी शैली क्या मानी जाती? बनाफर शैली मानी जाती है। प्रश्न पूछा गया विगत वर्षों में। तो बनाफर शैली, तो इस तरह से क्षेत्र विशेष की जो शैली होती थी, तो काव्य भेद के अंतर्गत विवेचन किया भामा ने। अब आचार्य दंडी ने इसे काव्य मार्ग, अलग अलग मार्ग बताए काव्य के, कि वहां का ये, उस क्षेत्र का ये, उसका, तो अलग अलग मार्गों के रूप में। यद्यपि भामा और दंडी दोनों ने वैदर्भी और गौड़ी दो रीतियों का माना है, स्वीकार किया है। तो सर्वप्रथम आचार्य वामन ने रीति शब्द का, सबसे पहले जो आचार्य है रीति शब्द का प्रयोग करता, वे वामन है। और इन्होंने रीति को परिभाषित करते हुए कहा है विशिष्ट पद रचना रीति। ठीक है, अगर सूत्र ये आए तो आपका उत्तर आचार्य वामन होगा कि किसने कहा है विशिष्ट पद रचना रीति। तो रीति संप्रदाय अगर आपने सीखा है, पढ़ा है, सुना है, जाना है, तो आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। विशेष प्रकार की पद रचना, हर क्षेत्र की विशेषता होती, हर व्यक्ति की विशेषता होती। कोई किसी शैली में लिखता है, कोई किसी शैली में लिखता है। महादेवी वर्मा जी की शैली अलग है, निराला की अलग है। ठीक है, तो वहीं जयशंकर प्रसाद की अलग है। तो वामन के अनुसार रीति के भेद, वामन के अनुसार रीति के भेद क्या है। अब रीति और गुणों का संबंध होता है। गुण आपने पढ़ा है, काव्य गुण, काव्य दोष पढ़े हैं। तो वामन ने 20 काव्य गुण माने हैं, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है इसके संबंध में कि जहां वैदर्भी रीति होती है वहां कौन सा गुण होता है। तो समस्त गुण होते हैं विद्यमान। वैदर्भी रीति के अंतर्गत सारे गुणों में जो है वैदर्भी रीति समाई रहती है। अब कहा जाए ओज गुण जहां है वहां कौन सी रीति होगी? तो गौड़ी रीति होगी। पहले तो देखिए वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 रीतियां। 2 रीतियां पहले से नाम इनके आचार्यों को पता थे, उन्होंने नाम दिया था, गौड़ी, वैदर्भी और गौड़ी।
तीसरा नाम जो पांचाली रीति है, यह किसने दिया है? आचार्य वामन ने दिया है। और इस तरह से आचार्य वामन ने रीति की संख्या कितनी मानी है? 3 मानी है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। चूंकि आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसलिए यह मुख्य हैं। अब देखिए, पांचाली रीति कहाँ होती? जहां माधुर्य और सौकुमार्य हो। तो माधुर्य और सौकुमार्य तो यहां भी होता है, वैदर्भी में भी, जहां माधुर्य गुण हो, जहां कहा जाए कि श्रृंगार रस है, तो वहां कौन सी रीति होगी? वैदर्भी रीति होगी। अब श्रृंगार रस है और उसमें बड़े सामासिक पदों का निषेध रहता है, बड़े सामासिक पद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अगर पूरी तरह से सामासिक पदों का निषेध हो तो शुद्ध वैदर्भी होगी और श्रृंगार रस में वैदर्भी रीति मानी जाएगी। और जहां सामासिक पदों की न्यूनता हो, कम हो, वहां पर पांचाली रीति मानी जाएगी। माधुर्य और सौकुमार, जहां मधुरता हो, सुकुमारता हो, श्रृंगार के अंतर्गत भी आएगी पांचाली रीति की। लेकिन वैदर्भी रीति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, सभी गुणों में विद्यमान होने के कारण। तो देखिए, वामन से पूर्व के आचार्यों ने वैदर्भी और गौड़ी की चर्चा की थी। वामन ने पांचाली को शामिल कर रीतियों की संख्या 3 मानी है और समस्त गुणों के समन्वय के कारण वैदर्भी को सर्वश्रेष्ठ रीति माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रीति कौन सी है? वैदर्भी है। तो अगर प्रश्न यह आए कि जहां वीर रस हो, वीर रस में कौन सी रीति होगी, तो आपका उत्तर होगा गौड़ी रीति। रौद्र रस में कौन सी रीति होगी? गौड़ी रीति, ठीक है। शांत रस है तो कौन सी रीति होगी? वैदर्भी रीति, क्योंकि समस्त गुण इसमें आता है। विभत्स रस है तो कौन सी रीति होगी? वैदर्भी रीति, ठीक है। वात्सल्य रस है तो कौन सी रीति होगी? पांचाली रीति, ठीक है। देखिए, विभिन्न आचार्य और उन्होंने जिन युक्तियों को माना है, स्वीकार किया है, उनके नाम इस तरह हैं। भरत मुनि ने अवंती, देखिए सब क्षेत्र के नाम, दक्षिणात्या, पांचाली और मागधी। मगध क्षेत्र में जो रीति थी, जो शैली थी, वो मागधी, पांचाली। दक्षिण में जो थी दक्षिणात्या और अवंती। ये 4 भेद किए हैं भरत मुनि ने। और भामा ने वैदर्भी और गौड़ी। अभी आपने देखा था कि भरत मुनि ने प्रवृत्ति के आधार पर, जिस क्षेत्र की जो प्रवृत्ति थी, शैली थी, उसके आधार पर भेद किया था रीति के। अवंती, दक्षिणात्या, पांचाली, मागधी, वो प्रवृत्ति के आधार पर। भामा ने वैदर्भी और गौड़ी, दंडी ने भी वैदर्भी और गौड़ी रीति स्वीकार की। वामन ने पांचाली जोड़ी है, भी आपने सीखा है, ठीक है। फिर रुद्रट ने वैदर्भी, गौड़ी, लाटी और पांचाली, 4 हो गई। और लाटी है क्या? पांचाली और वैदर्भी का समन्वित रूप। दोनों को मिला दो, वैदर्भी और पांचाली, तो बनेगी लाटी। ऐसे भी समझ सकते हो। रुद्रट ने कहा है कि जिसमें समास का अभाव हो वैदर्भी है, जिसमें समास की बहुलता हो गौड़ी है, और जिसमें समास की मध्यम समास का प्रयोग हुआ हो लाटी है, और जिसमें समास की न्यूनता हो वो पांचाली है। तो समास की न्यूनता, समास के आधार पर, समास का अभाव, समास रहित शैली वैदर्भी है। समास की खूब बहुलता हो, बड़े बड़े समस्त पद हो, टा वर्ण वर्ग के सभी वर्णों का प्रयोग हो, तो फिर जानते हो आप कौन सा गुण होता है? ओज गुण और गौड़ी रीति। इसी तरह से लाटी में मध्यम समास प्रयुक्त होंगे, वो लाटी शैली होगी, लाटी रीति होगी। पांचाली में न्यून समास, समास का न्यून, कम, बहुत कम प्रयोग हो, वह पांचाली शैली होगी। आनंदवर्धन ने समास के आधार पर ही 3 भाग किए हैं। असमासा यानी आपकी वैदर्भी, माधुर्य आदि समस्त गुण। अल्प समासा यानी पांचाली, और दीर्घ समासा अर्थात गौड़ी। जो दीर्घ समासा कहा है, गौड़ी है। इसके अनुसार आनंदवर्धन के। तो समास के आधार पर 3 भेद किए। अल्प समासा का तात्पर्य क्या है? पांचाली।
और असमासा वैदर्भी। अभी बताया था कि आचार्य वामन ने कहा है कि समास असमास यानी बिल्कुल समास रहित जो रचना होगी वो शुद्ध वैदर्भी होगी, और कुछ समास का प्रयोग हो तो वह वैदर्भी होगी। फिर राजशेखर ने लक्षोभी, मागधी और पांचालिका तीन मानी है। ये वैदर्भी है, मागधी और पांचाली है, ये गौड़ी है। ठीक है, लक्षोभी को वैदर्भी, मागधी कौन सी है? गौड़ी, और पांचालिका कौन सी है? पांचाली। ये राजशेखर मानते हैं। लगभग आप मुख्य तीन ही याद रखिए, और लाटी अगर पूछा जाए तो वह वैदर्भी और पांचाली का मिश्रित रूप, दोनों को मिला दिया जाए तो लाटी बनी। कुंतक सुकुमार मानते हैं, विचित्र मानते हैं और मध्यम मानते हैं। और तीनों को देखिए, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली में तीन भेद किए। भोजराज वही वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका, मागधी जोड़ दिया है। भरत मुनि के और वामन के वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका, मागधी। रुद्रट का भी लाटी है, यहाँ लाटी, अवंतिका, अवंती, वही मागधी। तो ये भोजराज मानते हैं। फिर मम्मट का है उपनागरिका यानी वैदर्भी। परुषा, परुष माने कठोर होता है, परुषा कठोर, गौड़ी रीति, और कोमला पांचाली। तो ठीक है, इसमें जो है उपनागरिका है माधुर्य, परुषा है ओज गुण, और कोमला है प्रसाद गुण। फिर विश्वनाथ ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी चार ये मानी है। लाटी किसका रूप है? वैदर्भी और पांचाली का। फिर आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा है। इन्होंने रीति को समास से जुड़ा हुआ माना है। देखिए, समास, रीति को समास से जुड़ा, असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा। अब देखिए इधर मम्मट क्या कहते हैं कि रीति को वृत्ति कहा है इन्होंने। रीति क्या है? वृत्ति है। इनके अनुसार निश्चित वर्णों का रस से संबंधित व्यापार वृत्ति है। निश्चित वर्णों का रस से संबंधित व्यापार वृत्ति है। रस अलग नहीं है, गुण अलग नहीं है, रीति अलग नहीं है, सब मिक्सचर है ना। समोसा बनता है, मैदा, आलू, मटर, पनीर, सब मिक्सर। तो रीति और गुणों का संबंध। अब देखिए, उपनागरिका, वैदर्भी, माधुर्य गुण आचार्य मम्मट के अनुसार। उपनागरिका, परुषा, कोमला, बात वही। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली ब्रैकेट में दी हुई है। अब अगर कोमला का है तो जब पांचाली समझ जाना। परुषा का है यानी कठोर, जिसमें वर्णों का प्रयोग हो, बड़े बड़े सामासिक पद हों, तो वह गौड़ी रीति होगी, परुषा होगी। उपनागरिका वैदर्भी है। और इनका गुणों से संबंध जो प्रश्न बने हैं टीजीटी पीजीटी में, तो सामने लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, मैं हट जाता हूं ये। तो इस तरह से उपनागरिका माधुर्य गुण, परुषा ओज गुण, कोमला प्रसाद गुण यानी पांचाली, ये तीन वृत्तियां, तीन रीतियां। रीति को वृत्ति कहा है किसने? मम्मट ने। और जब गुण के आपने देखा शब्द गुण, तो उसमें जो बात की थी, इन्होंने वृत्ति रस का साधन मात्र माना है। और आनंदवर्धन की भांति मम्मट भी गुणों में तीन वृत्तियां मानते हैं। माधुर्य गुण में चित्त द्रुति होती है, उज्जवल प्रकाशित हो जाता है ओज गुण में, और व्यापक व्याप्ति हो जाती है प्रसाद गुण में। तो प्रसाद गुण चित्त व्याप्ति है, चित्त दीप्ति है ओज गुण, और माधुर्य गुण है चित्र द्रुति, गलित हो जाए, चित्त आनंदित हो जाए, रोमांचित हो जाए, द्रुति कहलाती है। दीप्ति उज्जवल हो जाए, विस्मरण हो जाए स्थिति अवस्था का, तो दीप्ति कहलाती है, ओज गुण में होता है। माधुर्य गुण में गलित हो जाती, और प्रसाद गुण में व्यापक हो जाती है। आपने शब्द गुण में सीखा है, तो गुणों का इनका सीधा संबंध है रीति से, रस से। तो प्रसाद गुण चित्त व्याप्ति, माधुर्य गुण चित्रदूति, चित्रदूति चित्रदीप्ति, चित्र व्याप्ति, चित्त व्याप्ति, याद रखिए। तो माधुर्य ओज प्रसाद। अब आचार्य विश्वनाथ ने वर्ण गुंफन के आधार पर चार रीतियां मानते हैं।
इन्होंने वैदर्भी प्लस पांचाली बराबर लाटी, यानी वैदर्भी और पांचाली का मिश्रित रूप लाटी को स्वीकार किया है। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार यहाँ देखिए नाम है वैदर्भी 1, गौड़ी 2, पांचाली 3 और लाटी 4। ठीक है, तो पांचाली रीति को ग्राम्या भी कहा जाता है। तो इस तरह से रीति संप्रदाय का यह अध्याय पूर्ण हुआ। हम आशा करते हैं आपको इससे बहुत मदद मिलेगी, बहुत आपकी तैयारी मजबूत होगी। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।